Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज बहुत ही खास वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अक्सर ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर किसको चूज करने वाले हैं, आपको चूज करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज करेंगे, क्या करेंगे आपके पार्टनर, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा, वो किसे चूज करेंगे, आपको या फिर थर्ड पार्टी को। बिकॉज ये चीज़ जाननी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक रिलेशनशिप के अंदर जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है तो आगे बढ़ने का मन भी करता है, या फिर अगर जो क्लैरिटी मिलती है वो आपकी चॉइसेस के अगेंस्ट होती हैं तो आप आगे भी मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो ये रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी आप प्लीज़ उसी एनर्जी को चूज कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। ठीक है, और ये जैसे कि मैंने बताया कि कलेक्टिव रीडिंग है तो आप सबके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट होगी। तो यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं बनता है, सबके साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट्स भी मैं करना चाहूँगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं कि मैम थोड़ा सा ऑफ दे दीजिए। मैंने ऑलरेडी अब ऑफर निकाला हुआ है नवरात्रि के 9 दिन, मतलब 22 ऑफ अक्टूबर तक की बात करूंगी मैं, 23 को भी नहीं, 22 तक ही सिर्फ आपको आपकी रीडिंग पर 10% ऑफ मिल सकता है। मतलब ₹950 के साथ आप 30 मिनट्स की ऑडियो कॉल रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। जल्द से जल्द अपना स्लॉट बुक कर लीजिए अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो, बिकॉज ये लिमिटेड टाइम है। आगे ऑफर कब आएगा आई रियली कांट से दैट। ठीक है, तो हो सकता है कि रीडिंग आपको नवरात्रि के बाद मिले, बट आप अपना स्लॉट तो कम से कम बुक कर सकते हैं, बिकॉज बहुत स्पीड से स्लॉट्स भर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग, 7th और 8th जो नवरात्रि है, मतलब सैटरडे और संडे पर मैं एक रिचुअल करने जा रही हूँ। जिन लोगों पर ईवल आए हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें नज़र लगी हुई है, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ के अंदर चीज़ें सिर्फ इस नज़र की वजह से डिस्टर्ब होती हैं और आपके काम पर किसी तरीके की रोक है, तो आप इस रिचुअल को बुक कर सकते हैं। इस रिचुअल की फ़ी है ₹3000 और इसमें जो डिटेल्स चाहिए होंगी वो आपका नाम है, आपकी करंट प्लेस और आपकी फ़ोटोग्राफ। ठीक है, अगर आप ये रिचुअल बुक करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है हीलिंग की। हीलिंग पर भी मैंने दिवाली तक 15% ऑफ रखा है। हीलिंग ऐसे नहीं है कि आप मेरे पास डायरेक्टली मैसेज करेंगे कि मैम हीलिंग प्राइस क्या है, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको पहले रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में अगर आपके लिए हीलिंग मैं सजेस्ट करती हूँ तो जो भी प्राइस बताऊंगी उस पर 15% आपको मैं ऑफ दूंगी और आपके पार्टनर के साथ आपकी हीलिंग फ्री होगी। ठीक है, तो ये दिवाली तक का ऑफर है। आप प्लीज़ डायरेक्टली ये चीज़ मत पूछिए कि मैम हीलिंग का प्राइस क्या है। हीलिंग ऐसे नहीं बताई जाती है, हर किसी के लिए यूनिवर्सल हीलिंग नहीं होती है। ओके, सो बाकी जो डिटेल्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मेरी कम्युनिटी टैब को ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत सारे पोस्ट मैंने डाले हुए हैं वहाँ पर। ओके, सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। तो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर किसको चूज करेंगे, आपको चूज करेंगे या फिर थर्ड पार्टी को चूज करेंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा। आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा, आइए जानते हैं आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा। आइए जानते हैं आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा। सो पहला कार्ड है यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मोरालिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज शेयरिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द क्रिएटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्रिएटिविटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड है। ओके, अब हम एक और डेक से देखते हैं आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा। आपके पार्टनर किसको चूज करेंगे, आपको चूज करेंगे या थर्ड पार्टी को चूज करेंगे। आइए जानते हैं
आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा? आइए जानते हैं आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा। तो पहला कार्ड है द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। सो इस टाइम पर आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में ना तो जज्बात पहले जैसे रहे हैं, ना हालात पहले जैसे रहे हैं। आपके इस रिलेशनशिप में सिचुएशन बहुत ही डाइसी हो चुकी है। आपके जो पार्टनर हैं वो बेसिकली एक जगलिंग एनर्जीज में है। आपके रिलेशनशिप में चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं क्योंकि बैलेंस अटेन नहीं हो पा रहा है। बैलेंस इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर भी और आप भी। समझ नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। सिचुएशन एक्चुअली कुछ इस तरह की है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या उनके दिल में चल रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर तो आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के एक्शन से आपको ये चीज़ महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन आपके पार्टनर डीपली कहीं ना कहीं अंदर आपसे कनेक्टेड है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी चॉइस तो बना चुके हैं कि उन्हें आपके साथ जीना है, क्योंकि आपके साथ उन्हें एक कंप्लीशन की फीलिंग आती है। ठीक है, आपके पार्टनर अपने आप में संपूर्ण महसूस करते हैं आपके साथ, लेकिन वो जो दिल की चॉइस बनाई है उन्होंने वो अपनी जगह पर है, लेकिन 3D में आपके पार्टनर के पास चॉइस करने का मौका ही नहीं है। आपके इस रिलेशनशिप के अंदर जो भी चीज़ें बदली हैं, इतनी अचानक से बदली हैं कि उन चीज़ों के बारे में जब आप सोचते भी हैं ना, तो आपको भी बहुत हैरानी होती है कि एकदम से कैसे इतनी जल्दी कोई इंसान कंप्लीटली बदल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ पिछली चीज़ों को लेकर सोचते आप ही हैं? आपके पार्टनर भी तो सोचते होंगे। तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा हैरानी है कि किस तरह से उनकी लाइफ की पूरी सिचुएशन चेंज हो गई, और ये सब कुछ अचानक हुआ है आपके रिश्ते में। ठीक है, अगर मैं आपसे भी पूछूं तो आप भी यही कहेंगे कि मैम सब चीज़ें बहुत अचानक से बदल गई। वो अचानक आप दोनों के लिए इस वजह से क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के बिहेवियर के अंदर इतना ज़्यादा चेंज कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब आप कहेंगे मैम हम नहीं बदले। अगर अपने पार्टनर को लेकर आपका नज़रिया बदल गया है ना, अगर आप अपने पार्टनर को लेकर निगेटिव सोच रहे हैं, तो बदलाव तो आपके अंदर भी आए हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी एनर्जी के साथ है। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो आज के टाइम पर इस बैलेंस को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। बैलेंस अटेन करने की कोशिश करते हैं तो बैलेंस आ नहीं पा रहा है, तो उनके दिमाग में भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, बट बाहर एक्सटर्नली 3D की एनर्जीज के अंदर उनके पास चॉइस बनाने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के फैसले वो खुद बना ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप पर फुल मून नो मून का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज को फुल मून पर या फिर नो मून पर चेंज किया जाता है, और इंट्यूटिवली आप ये बात जानते हैं। ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बात जानते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसके बाद हालात ही बिल्कुल आपके इस रिश्ते के बदल जाते हैं। और आपने भी अपने लेवल पर बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश की है। मैं मानती हूँ अगर किसी इंसान के साथ अचानक से इस तरह की गतिविधियां हो, वो इंसान उलझ जाता है कि हुआ तो हुआ क्या। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी ने अपनी जगह बहुत स्मूथली बनाई है। आप दोनों को उस टाइम पर इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ। आपके इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका दिल कह रहा है आपसे कि आपको आपके पार्टनर की तरफ जाना है,
पर नहीं, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। और सेम वे आपके पार्टनर को भी उनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि उन्हें अगर अपने जीवन के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें अगर अपने जीवन के अंदर खुशियाँ चाहिए, तो उन्हें आपके साथ रीयूनियन एस्टैब्लिश करना होगा। लेकिन यहाँ पर चॉइस की तो बात ही नहीं आती है। उन्होंने तो पहले ही अपना मन बना लिया है कि उन्हें आपके साथ जीना है। वो आपको एक बहुत ही स्टेबल इमोशनल प्रपोजल देना चाहते हैं। लेकिन फिर सवाल आपके मन में ये आता होगा, तो मैम देते क्यों नहीं हैं? हमारे पार्टनर हमसे खुलकर बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हालात उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर बेस्ड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप प्रीवियस वीडियोस को एक बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जो लोग सच में अपने रिलेशनशिप को डीपली समझते हैं, उन्हें पता भी लग जाएगा कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें आपके साथ अपना रिश्ता निभाना है। तो डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन आपके पार्टनर को एक फीलिंग ऑफ लॉस हो रही है। आपके पार्टनर ये फील करते हैं कि उनके हाथ से ये रिश्ता छूटता चला जा रहा है। इस रिश्ते को वो जी नहीं पा रहे हैं। इस रिश्ते में उन्होंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस तरह के हालात बन जाएंगे, लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं वो बहुत वर्स्ट बने हैं। और आपके जो पार्टनर हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके हाथ से ये रिश्ता फिसलता चला जा रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। अब आपका ये मानना होगा कि मैम स्ट्रेस में रहने से क्या होगा, वो अगर हमारे साथ कॉल पर बात करें या वो हमें मैसेज करें या फिर हमें ये चीज़ कन्वे करें कि उनके साथ क्या हो रहा है, तब तो हम किसी चीज़ के बारे में सोचें भी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं और आपके पार्टनर कोई चीज़ें आपसे क्लियरली नहीं कह पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब तक वो कहेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं, तो उसे प्यार नहीं बोलते हैं। जो लोग इस आस में बैठे हैं ना कि हमारे पार्टनर जब तक हमें कुछ कन्वे करेंगे नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, तो आप एक गलत जोन में हैं। आपको अपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर का जो ये स्ट्रेस जोन है ना, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर के सामने नई से नई मुसीबत आती जाती है और आपके पार्टनर को ये भी नहीं पता लगता है कि वो किस तरह से इस थर्ड पार्टी एनर्जी के अकॉर्डिंग मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोरालिटी का कार्ड है। आपके जो पार्टनर है उन्हें अब ये बात समझ आ रही है कि एथिकली जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है वो गलत है। उन्हें इस तरह से आपके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। उन्होंने आपके साथ अन्याय किया, उनके पास कोई ऐसा हक नहीं है जिससे कि वो आपको दुख दे सकें। उनका ऐसा कोई हक बनता ही नहीं था। अब आपके पार्टनर एथिकली अपने कर्मों के बारे में सोच रहे हैं, जो कर्मा उन्होंने आपके साथ क्रिएट कर लिया है। आपको भी ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर को कोई ऐसा हक नहीं था कि वो आपका दिल तोड़े, तो आपके पार्टनर भी अब इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ऐसा उन्हें किसी ने कोई हक नहीं दिया था। ठीक है, तो अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक ये भी उनके जो मॉरल एथिक्स हैं वो भी इस चीज़ का एक कारण है। ठीक है, तो आपके पार्टनर अगर आपके बारे में कोई ऐसा डिसीजन बना चुके होते कि उन्हें आपके साथ रहना ही नहीं है, तो उन्हें कोई इस तरह का फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, आपके पार्टनर अपने जज़्बातों को, अपनी ज़िंदगी को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने सपनों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उन्हें ये पता है कि आपके और उनके जो सपने हैं वो कॉमन हैं। ठीक है, तो वो अपनी ज़िंदगी का हर एक हिस्सा, हर एक लम्हा आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को नर्चर भी करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को एक ग्रोथ की, एनर्जीज की और भी लेकर जाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ईश्वर ने उन्हें एक ब्लेसिंग के रूप में दिया है। आज चाहे आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा कर्स करते हो, आप अपने पार्टनर के लिए उल्टी बातें कहते हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेकर इस तरह से उल्टा नहीं सोचते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की रियलाइजेशन है कि आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने अब इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं डिवाइन के सामने सरेंडर किया है। उसका कारण आपकी एनर्जीज है। आपने अपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया, आपने डिवाइन के सामने अपने घुटने टेक दिए कि जो करेंगे ईश्वर करेंगे, ईश्वर का प्लान हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन ईश्वर आपको इस चीज़ के लिए भी प्रेरित करते हैं कि आप कुछ कर्मा करें।
ठीक है, कर्मा करेंगे तो जिंदगी आगे बढ़ेगी, नहीं तो जहां पर आप हैं वहीं पर अटके रह जाएंगे। अब आपने ये वाइब्रेशन यूनिवर्स की तरफ को इतनी ज्यादा प्रोजेक्ट की है कि अब आपके पार्टनर उस तरह की वाइब्रेशन में आ गए हैं। अब आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया कि अगर ईश्वर चाहेंगे तो ये रिश्ता बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब आप मुझे बताइए कि आप अपनी जगह पर हाथ रखकर बैठे हैं, आपके पार्टनर अपनी जगह पर हाथ रखकर बैठे हैं, तो सिचुएशंस ठीक कैसे होंगी? मतलब ईश्वर आएंगे किसी फॉर्म में और एक जादू की छड़ी आपके ऊपर चलाएंगे, एक जादू की छड़ी आपके पार्टनर के ऊपर चलाएंगे और सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। ये आपका भ्रम है। शायद माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखकर आपको चमत्कार इस तरह के नजर आते हैं। चमत्कार तब होते हैं जब आपका कर्मा बीच में इन्वॉल्व हो, जब आप खुद में प्रेरित हों अपने इस रिश्ते के लिए या जिंदगी में किसी भी चीज के लिए, ठीक है, तब चमत्कार होते हैं। आपके डेडिकेशन एफर्ट के बाद चमत्कार होते हैं, अपने आप से चमत्कार नहीं होते हैं। ठीक है, अगर किसी के साथ अपने आप से चमत्कार हुआ है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट जरूर पिन करूंगी। ठीक है, यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड है। देखिए, आपके जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को रीन्यू करना चाहते हैं। आपके जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप को एक वाइट कैनवास की तरह देखते हैं, जहां पर वो अपने प्यार के रंगों से इस रिश्ते को दोबारा से हरा भरा बनाना चाहते हैं, ग्रोथ की एनर्जीज की और इस रिश्ते को लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर जो है वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गए हैं। अब किस चीज से एग्जॉस्ट हुए हैं? अब आपका मानना तो ये होगा कि मैम किया सब कुछ गलत उन्होंने हमारे साथ, और थक वो क्यों गए हैं? एक्चुअली आपके पार्टनर के आसपास के जो लोग हैं या उनके आसपास जो ये थर्ड पार्टी एनर्जी है, इसने आपके पार्टनर को अंदर से थका दिया है। आपके पार्टनर जो है वो अंदर से टूट गए हैं। वो बार बार एफर्ट्स करते रहे, कोई रिजल्ट आपके पार्टनर को नहीं मिला और उसके चलते रिजल्ट ये आया कि अब आपके पार्टनर अपने आप में बहुत ही लो फील कर रहे हैं और इन लो एनर्जीज के साथ वो इस रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने ना चॉइस में इस थर्ड पार्टी को चूज कर लिया? नहीं, आपके पार्टनर एक्चुअली एग्जॉस्टेड हो गए हैं। उनके अपने क्या चॉइसेस हैं उस पर तो उन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस बहुत गहरी हैं। अगर आप अपने पार्टनर को इन ब्लॉकेजेस से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये साइकिल इसी तरह से चलता रहेगा। आप अपने पार्टनर का इंतजार करते रहेंगे, वो आपका इंतजार करते रहेंगे और उतनी देर में ये थर्ड पार्टी अपना गेम प्ले कर जाएगी। ठीक है, सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने इस रिलेशनशिप को एक मौका देना है, आपका प्यार सच्चा है, आप अपने पार्टनर की दुख तकलीफ को समझ पा रहे हैं, तो आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आप उनकी ब्लॉकेजेस को जानकर कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपके पार्टनर किसको चूज करेंगे, आपको चूज करेंगे या फिर थर्ड पार्टी को चूज करेंगे। आइए जान लेते हैं अब हम इस डेक से। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है चेंज ऑफ फोकस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नर्चर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज लिसन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज सेक्रल चक्रा का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर का जो फोकस है ना, वो इस थर्ड पार्टी ने कंप्लीटली चेंज किया हुआ है। आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। जब आपके पार्टनर का फोकस, उनका परसेप्शन चेंज होगा, मतलब उनकी एनर्जीज के अंदर बदलाव आएगा, तभी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को नर्चर कर पाएंगे। आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिलेशनशिप को नर्चर करना, बट वैसी एनर्जीज ही फॉर्म नहीं हो पाती हैं, वैसा मौका ही नहीं कोई बनता है, वैसे हालात ही नहीं बनते हैं। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने ना खुद आपसे अपना मुंह फेर लिया है। एक्चुअली आपके पार्टनर ने आपसे मुंह नहीं फेरा है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का मुंह घुमा दिया है आपसे, मतलब उनका फोकस चेंज कर दिया है। और यहाँ पर गलती आपके पार्टनर की नहीं है, जहां पर उनकी गलती नहीं है उस चीज को भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में नर्चरिंग एनर्जीज लेकर आना चाहते हैं, अपनी तरफ से प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कोई फल उन्हें नहीं मिला। ठीक है, आपके पार्टनर को कुछ समझ नहीं आ रहा इस रिलेशनशिप के लिए। जो आज आपको गाइडेंस मिल रही है, कम से कम आप उसे ध्यान से सुनिए,
समझिए। यहाँ पर फियर सिर्फ आपके पार्टनर के नहीं है, आपके भी फियर्स हैं। आप भी अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते। आप जितना मर्जी कह लीजिए कि आपने अपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, अब आप अपने इस रिलेशनशिप को गिव अप कर चुके हैं, अब आप अपने इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, बट आप कहीं ना कहीं आज भी अपने पार्टनर से अंदर ही अंदर जुड़े हुए हैं। तो गाइडेंस समझनी होगी, सुननी होगी। ठीक है, सिर्फ सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालना है, इस गाइडेंस को समझना है। एक बार आपने अपने पार्टनर की एनर्जीज में उन्हें वापस ला दिया तो आपके पार्टनर अपने आप इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे। ठीक है, और इस रिलेशनशिप में जॉय एंड स्टेबिलिटी तब एक्सपीरियंस कर पाएंगे आप, तब इस रिलेशनशिप को लेकर जो भी आपका सपना है उस मुकाम पर जाकर ये पूरा हो पाएगा, जब आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर शिफ्ट आएगा। आपके पार्टनर भी डे ड्रीमिंग करते हैं, वो आपके साथ अपने इस रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, वो अपने हर एक जो भी लिमिटेशंस है, जो भी कंडीशनिंग की एनर्जीज है, उन्हें छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। तो वो जो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं उससे आप साकार बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, कर्म वो कर रहे हैं लेकिन उन्हें डायरेक्शन नहीं पता है। इस टाइम पर आपके पार्टनर डायरेक्शन लेस है, कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो ये तो वहम अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को चूज करना चाहते हैं या उन्होंने इस थर्ड पार्टी को चूज कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।